सुने पूरा कश्मीर, सुनो FM 89.4। और अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का ऑन सुनो FM रेडियो नेटवर्क। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सिद्दीकी के साथ। और अब वक्त है खबर कश्मीर खबर कश्मीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज हम गुफ्तगू करेंगे मकबूजा कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के हवाले से और इन इंतखाबात में किस तरह से आबादी का तनासब तब्दील करने के लिए हल्काबंदियाँ की गई हैं और कैसे मुसलमानों को जो है ना की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की जो है ना वो कोशिश की गई है। यकीनन मकबूजा कश्मीर में जो होने वाले इंतखाबात हैं इनको इंतखाबी ड्रामा ही करार दिया जा सकता है कि जिसके तहत वहाँ कश्मीर के लोगों को उनका बुनियादी हक खुद इरादियत देने की बजाय वहाँ एक जाली इंतखाबी ड्रामा रचा के उनको धोखा दिया जा रहा है। उनके बुनियादी हकूक सलब किए जा रहे हैं और उनको जो है ना जो आपको हक देना चाहिए था यानी हक आज़ादी उसकी बजाय एक जाली और फर्जी इंतखाबी ड्रामा रचाया जा रहा है। तो इस वाले से इंटरनेशनल मीडिया की भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और मुतवातर इस पे बातचीत हो रही है और इंटरनेशनल मीडिया जिनमें BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका समेत DW जैसे इदारे शामिल हैं उन्होंने अपनी मकबूजा कश्मीर के इलेक्शंस पे जारी रिपोर्ट्स में ये बात कही और इस बात का एतराफ़ किया कि ये इंतखाबात यानी कश्मीरी अवाम की अक्सरियत इसको मुस्तरद जो है ना वो करती हुई दिखाई दे रही है और लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े टेक्निकल अंदाज में कश्मीरियों को जो उनका बुनियादी हक है खुद इरादियत उसको गस्ब करने के लिए उसको दबाने के लिए ये हरबा इख्तियार कर रही है। यकीनन मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात में इंजीनियर रशीद जैसी शख्सियत को भी बड़ी मकबूलियत हासिल हो रही है और वो खुल्लम खुल्ला कश्मीरियों के बुनियादी हक खुद इरादियत की बात कर रहे हैं। वो खुल्लम खुल्ला कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं। वो खुल्लम खुल्ला जेलों में गिरफ्तार नज़रबंद लोगों की रिहाई की जो है ना वो बात कर रहे हैं। वो खुल्लम खुल्ला कश्मीर की आवाज़ की बात कर रहे हैं और उनको जिस तरह से कामयाब करवाया उनके जेल में होते हुए वो इस बात का सबूत है कि कश्मीरी अवाम जो है ना वो किसी भी दबाव किसी भी जो है ना प्रेशर और किसी भी हुकूमती जो है ना वो लालच को खातिर में नहीं लेके आ रहे बल्कि वो कश्मीरियों का जो है बुनियादी हक खुद इरादियत उसको पाने के लिए उसको हासिल करने के लिए सरापा जद्दोजहद हैं और सरापा जो है ना इस्तकामत है। यकीनन कश्मीर में जो हालात हैं वो आज के नहीं हैं। इस पर तवील अरसा गुजर गया है और इस पर जिस तरह से भारत ने उनके बुनियादी हकूक़ दबाए हुए हैं, जिस तरह से भारत ने उनको ज़ेर एताब बनाया हुआ है, जिस तरह से भारत ने कश्मीरियों को पाबंद सलासल बनाया हुआ है, ये इस बात का सबूत है कि भारत कश्मीर में बौखला चुका है और कश्मीर में जो अपनी जंग है वो हार चुका है और कश्मीर से वो रुखसत होने के लिए कश्मीर से वो जान छुड़ाने के लिए जो है ना वो बड़ा बेताब है और बड़ा बेचैन है। लेकिन कश्मीरी अवाम जो है ना वो ताहाल साबित कदम है। यकीनन इंतखाबी जो इस वक्त ड्रामा हुआ है मकबूजा कश्मीर के अंदर वो दुनिया ने खुद जो है ना वो देखा है कैसे वहाँ की बड़ी जो जमातें थी जो आज़ादी पसंद या इस्लाम पसंद उन पे पाबंदी आयद कर दी गई, कैसे वहाँ की बुनियादी हकूक़ पे बात करने वाली जमातों पे पाबंदी आयद कर दी गई। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जमात इस्लामी को कलअदम करार सिर्फ इस वजह से दिया गया कि वो कश्मीरियों के बुनियादी हक की बात करती थी और उस पर आवाज़ उठाती थी। तो इंतखाब हुए और इंतखाबात में भी आपने देख लिया कि आपके जो पुराने जो है ना बुत थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP उसको किस तरह से सुब की और किस तरह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी और किस तरह से अवाम ने उनके धोखे को उनके फ्रॉड को मुस्तरद कर दिया और किस तरह से वहाँ के अवाम ने एक दफ़ा फिर आज़ादी पसंदों को और इस्लाम पसंदों को और भारत मुखालफिन को जो है ना वो आगे रखा और उनको शिकस्त फाश
سے دوچار ہونا پڑا۔ یقیناً کشمیر میں جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں یہ اقوام عالم کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہیں، اور ان ملکوں کے لیے بالخصوص جو بنیادی انسانی حقوق کی کرتے ہیں بات، جو وہاں پہ بنیادی انسانی قدروں کی کرتے ہیں بات، یقیناً ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کے جو اس وقت حالات ہیں وہ اس نہج پہ کیسے پہنچے ہیں، اور وہاں پہ جو اس وقت بدترین انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں وہ کیسے اس سطح تک جو ہے نا پہنچی ہے۔ کچھ عرصہ قبل بھارتی سپریم کورٹ نے بھی ایک غیر منصفانہ فیصلہ جو ہے نا وہ کیا ہے، جس پہ انٹرنیشنل میڈیا نے بڑی تنقید کی ہے۔ مودی کے بھارت میں انصاف ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے حکومت اور بالخصوص بھارتی فوج کی جانب سے اپنے ہی شہریوں پہ ظلم و ستم ڈھائے جو ہے نا وہ جا رہے ہیں۔ مودی کے زیر کنٹرول بھارتی فوج آئے روز نام نہاد آپریشنز کے نام پہ اپنے ہی شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے، اپنے ہی شہریوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے اگر شروع کریں اور آپ آسام تک اگر چلے جائیں تو بھارتی فوج کی بربریت کی نت نئی مثالیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ 4 دسمبر 2021 کو آسام کے ضلع مون میں 30 بھارتی فوجیوں کو بلا اشتعال فائرنگ کر کے 13 نہتے شہریوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ بھارتی پولیس نے تمام بھارتی فوجیوں کے خلاف ٹھوس ثبوت ہونے کے باوجود مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا۔ ناگالینڈ کے مظلوم عوام انصاف کی امید میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے منتظر تھی، لیکن سپریم کورٹ نے فوج کے 30 اہلکاروں کے خلاف فوجداری کارروائی کو کالعدم قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے 2021 کو آسام میں 13 شہریوں کی موت میں ملوث 30 فوجیوں کے خلاف کارروائی ختم کر دی، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بھارت کے اندر انصاف نام کی کوئی شے نہیں ہے، اور وہاں کی جو عدلیہ ہے وہ بھی کٹھ پتلی بنی ہوئی ہے، اور وہ عدلیہ بھی جو ہے نا وہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے اسکرپٹ پہ اپنے فیصلے کرتی ہے، اور یقیناً وہاں کے لوگوں کو جس طرح سے جو ہے نا دباؤ کا شکار بنایا ہوا ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت ایک سیکولر اسٹیٹ نہیں بلکہ ایک جارحانہ اور انتہا پسند اسٹیج ہے۔ تو ہمارے سوشل میڈیا پہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، تو ہم ریڈیو پہ انشاءاللہ تعالی آپ سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو ہمارے